Hello students, welcome to your computer class. Now, we were on the chapter data structure. In the last lecture, we had taken how can we convert a infix notation to postfix manually. Means manually आप why postfix? Because computer take each operator at the binary and want means कॉम्प्लेक्स नोटेशन को सॉल्व करने के लिए आपका कंप्यूटर हर एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स के फॉर्मेट में मशीन में रखता है, मतलब फॉर्मेट में रखता है ताकि उसका इवैल्यूएशन किया जा सके. ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स हुआ आपने x प्लस वाई डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 समथिंग बड़ा सा. तो ईच टू ऑपरेंड हैज वन ऑपरेटर. तो कौन से ऑपरेटर के कौन से दो ऑपरेंड है, इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको इवैल्यूएट करने के लिए कंप्यूटर हर एक्सप्रेशन को प्रोग्रामिंग में आपका कंपाइलर एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और पोस्टफिक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वन बाय वन, मतलब ईच टू ऑपरेंड वन ऑपरेटर इस उसमें इवैल्यूएट करता है. तो ये इनफिक्स फॉर्मेट है. इनफिक्स फॉर्मेट मतलब ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में. व्हाट इज द पोस्टफिक्स? ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद, प्रीफिक्स ऑपरेटर ऑपरेंड के पहले. तो कंप्यूटर में आपकी मशीन इवैल्यूएशन के लिए पोस्टफिक्स फॉर्मेट यूज करती है. नाउ स्टैक हम लोग पढ़ रहे थे, तो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे करें. हमें तो इनफिक्स पता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके इवैल्यूएट कर पाता है. ठीक है, तो कंप्यूटर उसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे करता है, मैं मैनुअली आपने कन्वर्ट करके देखा. नाउ यूजिंग द स्टैक आप इस इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे. मीन्स स्टैक हमने पढ़ा. स्टैक क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, मीन्स जो लास्ट में डाल रहे हैं, जब आप निकाल रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला सबसे पहले निकलेगा. तो इनफिक्स को हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है. मैनुअली नहीं करना चाहते, ठीक है, मैनुअल में ब्रैकेट लगाने में क्रिएट सम प्रॉब्लम. तो यूजिंग द स्टैक यू कैन कन्वर्ट द इनफिक्स ऑपरेशन टू द पोस्टफिक्स वन. कैसे? अब इनफिक्स एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें क्या हो सकता है, या तो ऑपरेटर हो सकता है, या तो ऑपरेंड हो सकता है, या ब्रैकेट हो सकता है. ठीक है, अब मान लीजिए एक्सप्रेशन x जो कि इनफिक्स फॉर्मेट में है, एक्सप्रेशन y, x को आपको y में कन्वर्ट करना है जो कि हमारा पोस्टफिक्स फॉर्मेट में बन जाएगा. अब आपका ये एक्सप्रेशन करेंगे क्या? इवैल्यूएट एक्सप्रेशन नेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वन बाय वन ईच कैरेक्टर. कैन से each expression, each operand. Evaluate x from left to right. X from left to right. Take each one. Take each one by one. One by one. ठीक है, सबसे पहला काम इवैल्यूएशन के भी पहले वाला, पुट opening brace to the bracket, to the stack. आपको एक एक्सप्रेशन मिला है जिसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, कन्वर्ट करने से पहले सबसे पहला काम, अभी आपकी स्टैक पूरी खाली है, उसमें आपने ओपनिंग ब्रैकेट डाला. ठीक है, और क्लोजिंग वाला x के एंड में डाल दिया. क्लोजिंग एट एंड ऑफ x.
इस x को आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम, ओपनिंग ब्रैकेट आपने स्टैक में डाला और क्लोजिंग वाला आपने x के लास्ट में लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद आप एक एक कैरेक्टर निकालेंगे। अब अगर वो कैरेक्टर कोई ऑपरेंड है, देखिए आपका वो कैरेक्टर जो आपने निकाला है या तो ऑपरेटर हो सकता है या ऑपरेंड हो सकता है या ओपनिंग ब्रैकेट हो सकता है या क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है, चार में से कोई एक। ठीक है, अब सबसे पहले अगर वो कोई ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड, एड इट टू y। अगर वो ऑपरेंड है तो y में डाल दिया, 1 by 1 y के लास्ट में डाल दिया, स्टैक में नहीं डाला। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर ये कोई ऑपरेटर है तो आपने स्टैक देखा, अगर स्टैक में सबसे ऊपर निकालने में कोई ऑपरेटर पड़ा हुआ है और वो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो ऑपरेटर हमें मिला है उससे ज्यादा है, तो आप निकालेंगे, y के लास्ट में ऐड कर देंगे, उतने ऑपरेटर आप निकालेंगे जितने की प्रेसिडेंस जो हमें मिला है उससे ज्यादा है, उतने निकाला, और उसके बाद जो निकाला वो तो यहाँ ऐड कर दिया और जो हमें मिला है वो हमारे स्टैक में डाल दिया। ठीक है। चौथा, इफ ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो पुट इट टू द स्टैक, टू स्टैक। और अगर क्लोजिंग मिला तो पॉप अप टू ओपनिंग। अगर हमें क्लोजिंग मिला, क्लोजिंग मीन्स ये 1, ये मिला, तो जब तक आपको स्टैक में ये ओपनिंग वाला नहीं मिल जाता तब तक पॉप कीजिए और एड इट टू y। ये तरीका है स्टैक यूज करके किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। पहला थोड़ा छोटा सा ही लिया जाए, फिर बढ़ा लेंगे। ये लेते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई डी। ये हमारा इनफिक्स है, इसको हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी क्या है, हमारी स्टैक पूरी खाली और y एक्सप्रेशन अभी इसमें कुछ भी नहीं, और ये हमारा x है जिसको हमें इवैल्यूएट करना है। सबसे पहला काम, स्टैक में हमने ये डाला और लास्ट में हमने इसे लगाया, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब आप बनाएंगे तो आप हर स्टैक की वैल्यू, हर जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन रहा है उसमें क्या पड़ा वो दोनों बनाते चलेंगे। मेरे पास इतनी जगह है, मैं तो मिटाते हुए उसमें डालती कर दूंगी, लेकिन आप क्या करेंगे, आप बनाते चलेंगे। ठीक है, मतलब ईच स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये डाला, सेकेंड, अब हमें ये ओपनिंग ब्रैकेट मिला, हमने स्टैक में ओपनिंग डाल दिया। ठीक है, अभी हमारे एक्सप्रेशन में कुछ नहीं आया। उसके बाद ये दूसरा स्टेप है। ठीक, तीसरा क्या मिला, ए। अब ए को हमने y के लास्ट में ऐड कर दिया, यानी हमारी जो स्टैक है ए मिला है, हमारी जो स्टैक है वो अभी भी ऐसी और ऐसी है और y की वैल्यू हो गई ए। ठीक, फोर्थ क्या मिला, प्लस मिला। स्टैक में ऊपर तो कोई ऑपरेटर नहीं है, इस प्लस को हमने स्टैक में डाल दिया, प्लस, और y की वैल्यू अभी भी a ही है, एक्सप्रेशन y। ठीक है,
इसके बाद क्या मिला, बी, वाई में डाल के ऐड कर दिया, स्टैक की वैल्यू यही रही प्लस ओपनिंग ओपनिंग, और वाई की वैल्यू हो गई ए और बी। ठीक है, अगली बार क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही मिलेगा हम स्टैक में से ओपनिंग तक निकालेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे, यानी ये हमने ये निकाला और ये निकाला, y की वैल्यू हो गई ए बी प्लस, ब्रैकेट नहीं ऐड करते इसमें, ओपनिंग क्लोजिंग मिला, ओपनिंग तक निकाला, ओपनिंग तक निकालने में जितने ऑपरेटर मिले वो हमने लास्ट में ऐड करते गए। ठीक है, यानी स्टैक की वैल्यू क्या हो गई, अब सिर्फ ये और ये निकल चुका है, ये जाके लास्ट में ऐड हो गया और ये निकल गया। ठीक है, अब जब ये मिला तो अब इसके मिलने के बाद y की वैल्यू ये हो गई और स्टैक की वैल्यू ये हो गई। नाउ 7th वन क्या मिला, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मिला तो हमने इसे स्टैक में ऐड कर दिया, ये हमारा ओपनिंग था, मल्टीप्लाई जाके ऐड हो गया, y की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस। ठीक है, ये मिला, स्टैक की वैल्यू ये थी, स्टैक पे गया। 8, अब सी मिला, ऑपरेंड है, इसको हमने एक्सप्रेशन के लास्ट में ऐड कर दिया, यानी y की वैल्यू हो गई ए बी प्लस सी। ठीक है, अब मिला डिवाइड। डिवाइड जैसे मिला हमने देखा स्टैक पे सबसे ऊपर मल्टीप्लाई है जिसकी प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, तो क्या किया हमने, स्टैक में से मल्टीप्लाई निकाला, लास्ट में ऐड किया और डिवाइड को स्टैक में डाल दिया, यानी स्टैक की वैल्यू हो गई ये और एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ये निकल के यहाँ पे आ गया। उसके बाद मिला डी मिलने पे क्या किया हमने, इसके लास्ट में ऐड कर दिया, स्टैक की वैल्यू यही रही, ये और ये, y की वैल्यू ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी। उसके बाद क्या मिला, क्लोजिंग। क्या किया, स्टैक से हमें ओपनिंग तक निकाला और एक्सप्रेशन के लास्ट में ऐड करते गए, यानी स्टैक तो हमारा खाली हो गया और y की वैल्यू हो गई ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी और डिवाइड। दिस इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन, राइट। टेक वन मोर। You can check it. AB plus C multiply D divide. Yes, correct one. Take another one, smaller one. A plus B multiplied by C divided by D. A plus B multiplied by C divided by B plus E F divided by G. A plus B, sorry, it's a plus. A plus B multiplied by C divided by D plus E divide. Okay. Now you have to convert this to the postfix using the stack. Right? Now start. First step. सबसे पहला काम, स्टैक में आपने ओपनिंग ब्रैकेट डाला और लास्ट में आपने ये लगाया
ये आपका x है और y की वैल्यू अभी कुछ भी नहीं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या मिला, ओपनिंग ब्रैकेट स्टैक में ऐड कर दिया, y में अभी भी कुछ भी नहीं आया। थर्ड, अगेन ओपनिंग ब्रैकेट आपने स्टैक में डाल दिया, y में अभी भी कुछ नहीं आया, ठीक है। फोर्थ, a मिला आपने y के लास्ट में ऐड कर दिया, इसमें 3 ओपनिंग है, y की वैल्यू a। फिफ्थ, अब क्या मिला, प्लस मिला आपने स्टैक में ऐड कर दिया, स्टैक की वैल्यू प्लस ओपनिंग और ओपनिंग, y की वैल्यू a, ठीक है। सिक्स्थ वन, अब क्या मिला, b मिला, ऑपरेंड है, y में जाके ऐड हो गया, स्टैक की वैल्यू हमारी यही है, प्लस ओपनिंग और y की यानी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन की a b, ठीक है। अब आया क्लोजिंग जैसी आया ओपनिंग तक निकालेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे। सेवेंथ मिला हमें क्लोजिंग, ओपनिंग तक निकाला यानी यहां तक निकलेगा, यानी स्टैक की वैल्यू हो जाएगी 2 ओपनिंग ओनली, प्लस निकल गया और ओपनिंग निकल प्लस 2 क्लोजिंग, एक प्लस निकला और एक क्लोजिंग निकला, और ये जो प्लस निकला है वो जाकर हमने ए बी के लास्ट में ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद 8th वन, यहां तक हो चुका, मिला हमें मल्टीप्लाई क्या किया हमने, स्टैक में ऐड कर दिया, यानी मल्टीप्लाई मिला, तो अब स्टैक की वैल्यू ये हो गई 2 ओपनिंग मल्टीप्लाई और y की वैल्यू अभी भी वही a b प्लस, ठीक है। 9th क्या मिला, c, एक ऑपरेंड है, इसके लास्ट में ऐड हो गया, यानी हमारा स्टैक ये रहा, मल्टीप्लाई ओपनिंग और y की वैल्यू हो गई a b प्लस c, ये मिला। इसके बाद मिला डिवाइड, ठीक है। अब यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो ऑपरेटर है, जो स्टैक में ये ऑपरेटर है, स्टैक देखा, स्टैक में सबसे ऊपर ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, जिसकी प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है, यानी ये निकालकर यहाँ पे लास्ट में ऐड किया और इसको डाल दिया, यानी स्टैक की वैल्यू हो गई दिस वन और एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, राइट। नाउ ये हो गया। अब डी 11, डी मिला, ऑपरेंड है, लास्ट में ऐड, ओपनिंग y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी, उसके बाद मिला प्लस। अब प्लस की प्रेसिडेंस इससे ज्यादा नहीं है, नहीं, इससे इसकी प्रेसिडेंस प्लस की प्रेसिडेंस कम है, ठीक है, तो इसको निकालकर लास्ट में ऐड किया और प्लस को डाल दिया। अगर इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है तो निकालेंगे, तो ज्यादा है तो हम निकालेंगे, ठीक है, और इसको निकाला, लास्ट में डाला और प्लस को डाला, यानी हमारा स्टैक हो गया ये और y की वैल्यू हो गई ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी, ये निकाला क्या था, ये डिवाइड, ठीक है। अब 13 क्या मिला, ई मिला, लास्ट में ऐड कर दिया, यानी स्टैक हमारा प्लस ओपनिंग और y हो गया हमारा ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई। उसके बाद मिला ये। अब इसकी प्लस की प्रेसिडेंस इससे ज्यादा नहीं है तो इसको सिर्फ डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मिला ये और हमारा स्टैक में इसको डाल दिया, यानी हो गया ये एक्सपोनेंट प्लस ओपनिंग और y की वैल्यू हमारी एज इट इज, ठीक है। इसके बाद इलेवेंथ क्या मिला, f मिला, ऑपरेंड है,
लास्ट में जाकर ऐड जाएगा। ये हमारा स्टैक ये रहा, क्या था, एक्सपोनेंट प्लस ओपनिंग ओपनिंग, और y की वैल्यू हो गई हमारी ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई और एफ। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग आया। क्लोजिंग जैसे ही आया, आप ओपनिंग तक निकालेंगे। ठीक है, क्लोजिंग आया, 12th आया, क्लोजिंग, आप ओपनिंग तक निकालेंगे और लास्ट में ऐड करते जाएंगे। यानी स्टैक तो हमारा हो गया, ये यहां तक निकल जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, और जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो जाएगा ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई एफ। पहले ये निकला, उसके बाद ये निकला। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके बाद मिला ये ऐड 13, अब मिला हमें ये हमें क्लोजिंग मिला था ना, ये मिला, ऐड कर दिया, यानी हमारा स्टैक अब ये हो गया, ये और ओपनिंग, और एक्सप्रेशन हमारा यही एज इट इज, y की वैल्यू एज इट इज। उसके बाद मिला g 14, g मिला, g हमारा लास्ट में ऐड हो जाएगा, यानी हमारा ये स्टैक तो वही का वही रहेगा, ये लास्ट में ऐड जाएगा, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई एफ एक्सपोनेंट प्लस जी। ठीक है, और 15th पे हमें मिला क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही मिला, हमने ओपनिंग तक निकाला और लास्ट में ऐड कर दिया, यानी अब हमारा एक्सप्रेशन जाएगा ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई एफ एक्सपोनेंट प्लस जी, और निकला क्या, डिवाइड, और स्टैक हमारी खाली। दिस इज द postfix expression of this infix one. The final. You can check if you have the solved answer, you can check. Otherwise, this is okay. I should just check it. This is AB plus C multiply D divide EF exponent plus G. Okay, correct one. Okay. Okay, we will take the next question in next class.